जस्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक चैलेंज टू यूरोपियन यूनियन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। फॉर दिस रीज़न मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट करके समझा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सम अप करके फास्ट फास्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है तो आपने जस्ट 2 या 3 पॉइंट्स वगैरह डिस्क्राइब करने हैं। ऐसे पॉइंट्स लिख कर डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है इशू ऑफ द वोटिंग। कहते हैं कि वोटिंग की क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि कोई देश बड़ा है एरिया में, कोई साइज़ में, कोई पॉपुलेशन में, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई छोटा है, तो वोटिंग की तो सेम ही इक्वल वोटिंग है ना। चाहे मान लो एक डेनमार्क छोटा सा देश है तो फ्रांस उसके ऑपोजिट कितना बड़ा देश है ना। तो वो थोड़ा सा फील करेगा कि नहीं, ये जो छोटा सा देश में कोई डिसीजन वगैरह होता है तो ये मेरे इक्वलिटी कर रहा है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ये इंग्लैंड, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे, इटली, स्पेन जैसे देश वो दूसरे देशों को थोड़ा ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इशू ऑफ वोटिंग वगैरह आ रही है। सेकंड आ रही है प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफेंस पॉलिसी। जो उनकी डिफेंस पॉलिसी बनी हुई है उनके बीच कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं बन रहा। कुछ नाटो के मेंबर है तो कुछ नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो फॉर दिस रीज़न भी इनकी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रही है। थर्ड है पोलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। हर देश के देखो कितनी मुश्किल से सभी ने देशों की आज़ादी प्राप्त की है, तो कोई भी अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहता। तो टारगेट क्या है यूरोपियन यूनियन का कि जितने भी हमारे 27 देश हैं ना वो एक हो जाएं, ठीक है। एक ही सरकार बने, एक ही पार्लियामेंट बने उनकी। तो कोई भी अपनी जो सॉवरेनिटी है वो उससे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, ठीक है। यही रीज़न है कि जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के, वो यूरोपियन यूनियन से यही कारण कि जो उनके हाफ लोग थे, 51% लोग थे, उन्होंने जब वोटिंग की कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं ईयू में रहना चाहेंगे। अगर ऐसे रहें तो हमारी जो हेज़मनी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। हम तो शुरू से ही दूसरों देशों को गुलाम बनाते रहे हैं, हमेशा सरदारी करते रहे हैं, तो अब हम अपनी हेज़मनी खोना नहीं चाहते। फॉर दिस रीज़न वो यहाँ से निकल गए। फिर चौथी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेंट्स। जब जो छोटे छोटे देश के लोग हैं, जैसे डेनमार्क के हैं, कोराटा के हैं, आयरलैंड है, स्लोवाकिया है, ठीक, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है ना, छोटे छोटे देश के लोग हैं, तो उसमें नेचुरली थोड़ी इकोनॉमिकली कंडीशन पुअर होगी, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे देशों के लोग क्या बड़े देशों में मूव करना चाहेंगे, यूके में, इटली में, फ्रांस में। हर किसी को चाहेगा कि मैं अपना फ्यूचर ब्राइट बनूं, अगर मेरी इमिग्रेट की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रही, मतलब कि चलो मुझे आसानी से वीज़ा मिल रहा है तो क्यों ना मैं बेटर लाइफ करूं। तो जब वहाँ के लोग ये चीज़ जो को फील करते हैं कि ये आकर हमारी जो रोज हमारी एम्प्लॉयमेंट है, इनके कारण हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यूके में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग मैक्सिमम जो है यूके में, इंग्लैंड में मूव कर रहे थे। तो यूके के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने कह दिया कि हमारे देश में जो फॉरेनर लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो उसको आना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे देश में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें अनएम्प्लॉयमेंट बनाते हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो आधे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो रही है। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन करेंसी। जो यूरोपियन यूनियन है वो उन्होंने एक करेंसी चलाई है, करेंसी का नाम है यूरो। जी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, लेकिन आप भी अभी भी ऐसे देश है जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का पता आपको अभी भी क्या चलता है वहाँ पर? हाँ यस, पौंड चलता है ना। तो वो तो नहीं चाहेगा कि मेरी करेंसी ख़त्म हो जाए और मैं यूरो को चलाऊं, ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क, वो चाहे छोटा देश है, वो भी नहीं चाह रहा। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो कॉमन करेंसी शुरू हो चुकी है लेकिन अपने अपने देश की अभी भी करेंसी को छोड़ना नहीं चाहता। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्री। जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी जो अभी भी कंडीशन बहुत बुरी है, तो वो भी जब वो वेस्टर्न में मूव करती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके भी, ठीक है। अमेरिकन के लिए ये बहुत वरी की बात है कि ये अगर ये 27 देश इकट्ठे हो गए, एक पावरफुल देश बन गया, तो मेरी तो हेगेमनी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका अपनी तरफ से सोच रहा है, यूएसए वगैरह, तो वो नहीं चाहता कि हाँ भी कोई मेरे मुकाबले में, मेरे कॉम्पिटेंट में कोई ओपोनेंट कोई खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये भी उनको थोड़े से उनको वीक करने की कोशिश करता है। यूरोजोन डेट क्रिस
तो यूरो जो है वो अभी डेड क्रिस पर चल रहा है। मान लो कि जैसे फ्रांस इटली है वो इकोनॉमिकली अच्छे देश हैं लगे, लेकिन मैक्सिमम देश तो गरीब है ना, तो उनको मैक्सिमम करेंसी देते जाएंगे, हेल्प करते जाएंगे, तो उनकी अपनी कंडीशन बुरी हो जाएगी, तो वो डेट क्राइसिस में गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे हर कोई देश अपना जो संविधान नहीं खोना चाहता, अपनी प्रभुसत्ता नहीं खोना चाहता, तो वो हर देश ये भी नहीं चाहता कि हाँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है किसी और देश के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। हर कोई देश चाहेगा कि ये मेरी अपनी बेसिक नीड्स अलग है, मेरी डेनमार्क की अलग है, फ्रांस की अलग है, फिनलैंड की अलग है, स्लोवाकिया की अलग है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे एक हो सकती है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कभी ये देश एक दूसरे के दुश्मन थे। ये तो 27 देश थे ना। कभी समा था जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कि एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अब कैसे वो एक दूसरे के साथ जो फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। मिसट्रस्ट टुवार्ड्स जर्मनी, तो जर्मनी की तरफ भी ये थोड़ा सा इनका अभी झुकाव जो है वो ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने जर्मन पर कब्जा किया था, तो जर्मन फिर तरक्की में कर गया, थोड़ा जो है इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी आ गई उनकी। तो अभी भी फ्रांस को या इटली को डाउट रहता है कि ये कभी बाद में मुझसे बदला ना ले ले, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, जब धागा एक बार टूट जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है, तो वो ऐसा ही है कि गांठ पड़ चुकी है, तो वो अभी विश्वास चाहते भी हैं लेकिन फिर भी विश्वास बन नहीं रहा। ये प्रॉब्लम आ रही है इनकी। प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो जो ब्रिटेन ही वही मैक्सिमम इनको डोनेशन दे रहा था, वही वीटो पावर भी है, वीटो पावर में भी था, ठीक है ना। जो जितने भी बड़े फैसले वगैरह होने थे, यूएसए का एक कह लो दाहिना हाथ भी था। अब ब्रिटेन ही बाहर निकल गया तो ईयू तो कमज़ोर पड़ना ही था ना, तो रह गया कौन? फ्रांस अकेला रह गया जो वीटो पावर वाला है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि चैलेंज यूरोपियन यूनियन के फेलियर होने के कारण कौन से चैलेंज फेस कर रहा है। थैंक्स बेटा।